हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये बहुत बहुत सुबह सुबह का टाइम है गाइस। सब लोग अपने अपने काम के लिए रेडी होने जा रहे हैं और इस टाइम देखते हैं हम आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए हो रही है गाइस। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल। और हाँ गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ तो आपको, और जब करूँगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल ज़रूर भेजूँगी आपको। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ, आप अपने इष्टदेव को याद कीजिए, क्योंकि उन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट से मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, किंग ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द हैंगमैन रिवर्स में आए हैं, पर मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ गाइस। द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। द जजमेंट, लिब्रा, ओके। ओके गाइस, तो मैंने साइन बता चुकी हूँ आपको, लेकिन सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है तो आप सिर्फ फोकस करिए अपनी रीडिंग पे। तो गाइस, करंटली क्या सोच रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड बता रहा है कि आपके लिए उनके मन में ढेरों फीलिंग्स हैं, आपको लेके भर भर के प्यार उमड़ रहा है, आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। वो आपको बहुत 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 अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी उन्होंने, अगर आप पास्ट में, अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को जकड़ के रखे हुए थे, यानी कि बता नहीं रहे थे आपसे क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो अब वो आपको पास आके बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। एक्चुअली जो उनका ये कार्ड हमें बताता है कि उनकी फीलिंग्स भर भर के उमड़ उमड़ के आपके लिए प्यार आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो दर्शाना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। गाइस, हमारे पास एनर्जी ऐसी है कि मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बंधन में है, लेकिन फिर भी आपको एक एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि उनकी सच्ची खुशी है। जो सच्ची खुशी जिससे मिलती है वो इंसान आप हैं। जिंदगी में वो इंसान आप हैं जिसके जिसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। देखिए गाइस, मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। दी हैंगमैन हमारे पास रिवर्स आया था, लेकिन अभी भी हैंगमैन की पोजीशन पे है। मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ गाइस। तो हैंगमैन आया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने चीज़ों से पॉज ले रखा है। यानी कि आपसे ही नहीं, बहुत से चीज़ों से, बहुत से रिश्तों से उन्होंने पॉज ले रखा है, चीज़ों में ब्रेक लिया हुआ है। कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से सोच रहे हैं कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि जहाँ आपके लिए भावनाएं भर भर के आ रही है, उमड़ उमड़ के लिए आपके लिए प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, वहीं वो आपके रिश्ते की नींवें जो कमजोर थी उनको पक्का करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ट्रस्ट आपको देना चाहते हैं जिससे आप उन पर ट्रस्ट करें और उनकी फीलिंग्स को समझें। जो वो नहीं समझा पाते वो समझें, वो भावनाएं उनकी, वो फीलिंग्स आप समझे जो वो कह नहीं पाते, चाहकर भी कह नहीं पाते। कई बार वो मुंह तक उनकी बातें आती होगी, कई बार उनको बोला भी होगा आपको, यानी कि मेरे व्यूअर को उन्होंने बोला भी होगा कि यस, मैं आपके लिए बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जो रियल, जो ट्रू फीलिंग्स है, उनके दिल की भावनाएं, वो नहीं बता पाए। और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो अपना सिर्फ आप अपनी बातें छुपाते हैं आपसे, बल्कि जो जो ट्रूली आपके लिए फील करते हैं वो बता ही नहीं पाते। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है गाइज, वो चाहकर भी कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि उनमें जो कम्युनिकेशन जो पावर होती है, बातों को सही ढंग से बताने की, वो चीज़ ही नहीं होती किसी चीज़ में, किसी किसी लोगों में। और प्यार दर्शाना या प्यार जाहिर करना बहुत बहुत उनके लिए कठिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो लोग नहीं बता पाते। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपके पार्टनर की देखी है, तो मुझे लग रहा है कि इनके कार्ड्स में मुझे लग रहा है कि बहुत आपके लिए मन से इतना प्यार फील करते हैं, जो किसी और के साथ उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए इतना प्यार फील नहीं किया। जो बातें आप उन्हें कहते हैं, जो बातें आप, जो बिहेव आपका है, वो उनके लिए ऐसा है कि
अब तक उन्होंने ऐसा पर्सन नहीं देखा अपनी लाइफ में जैसा आप हैं। यानी कि मेरे व्यूअर, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अपनी आपके साथ एक पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। किंग एक कैसा होता है, जो अपने साम्राज्य में सब कुछ अच्छा चाहता है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो, वो ऐसा चाहता है। एक किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी को दुखी नहीं देख सकता है, और आप जिसको जो सब कुछ अपने पार्टनर के लिए प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा किंग जो कि जिसमें फीलिंग्स हैं, जो दूसरे की भावनाओं को जानता है, और कहीं ना कहीं आपको कोई रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देंगे। पेंटिकल्स का कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि नींवें मजबूत करने में अपनी, यानी कि आपकी और उनकी रिश्ते में आप कोई कड़वाहट नहीं हो, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो, इन सबको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। हैंगमैन कहता है कि हाँ, अभी पॉज लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन उनकी फीलिंग्स यही कहती है कि आपको एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दें, आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स को अब तक जो छुपा के रखा है वो आपको बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि स्लो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे नाइट की एनर्जी कहती है कि अभी शायद आपको सिर्फ ट्रस्ट दे पाती हैं। अभी जो ऑफर आएगा आपके पास, एक ऑफर देना चाहते हैं आपको, एक एक ट्रस्ट का ऑफर देना चाहते हैं आपको। मुझे यहाँ पे कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी कमिटमेंट है वो नाइट की पोजीशन में, यानी कि अपनी बहुत बड़ा कमिटमेंट। हालांकि वो खुद किंग की पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन अभी जो आपको ऑफर मिलेगा वो थोड़ा छोटा मिलेगा, जिससे आप उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि उन्होंने जो आपने जो अब तक किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड अगर उनके लिए देखें तो जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि जो उन्होंने कर्मा किए हैं, जो भी आपके साथ या किसी और के साथ, वो अब उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जजमेंट का कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड होता है। जो भी उन्होंने आपके रिलेशन में किया है वो सब कुछ भूल के, अगर गलत भी किया है तो उनका कर्मा वो फेस कर चुके हैं, और अब वो जजमेंट, यानी कि भगवान से दुआ करते हैं आपको आपकी रिलेशनशिप में एक आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत दें, एक न्यायिक बात करें आपके साथ, और एक जजमेंट वाली बात आपके साथ हो, यानी कि जो भी न्याय वाली बात हो, यानी कि आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। और आपको एक प्यार के काबिल, एक ऐसा इंसान जो वाकई में सच्चाई पसंद है, और जो वाकई में आपके साथ रहने लायक है, यानी कि किंग के साथ रहने लायक है, आपको एक क्वीन की तरह मानते हैं और अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन का कोई ना कोई डिवाइन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन, और कुछ भी हो जाए लेकिन आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की मर्जी है आप दोनों का मिलना। इस तरह की सोच है उनकी। और देख लेते हैं कार्ड, और क्या सोच रहे हैं ये गाइज, इनकी करंट फीलिंग्स हैं, यानी कि करंटली आपके लिए बहुत याद कर रहे हैं आपको, और ये सब बातें वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं। चलिए और क्या सोच रहे हैं हम देख लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, और क्या सोच रहे हैं। चलिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। द मून, पाइसिस स्पेशल है हमारे पास। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगेन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी। तो साइंस मैंने बता दी है, अब बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं हम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, अगर आपके जो पार्टनर अब तक सोचते हैं, या उन्हें लगता है, आप दोनों को लगता है कि अब तक जो काम किए गए हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के रिलेशन में, वो काम सिर्फ अपने मेरे व्यूअर ने किए हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं था। जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके जीवन में, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि जो उन्होंने जो कुछ किया है उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं वो। अब आपकी रिलेशनशिप में वो ये चाहते हैं कि किसी रिजल्ट का, जो भी उनकी भगवान से दुआ की है या कुछ भी किया है, उसके लिए वो रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहेंगे। द मून का कार्ड ये कहता है कि उनके उनके मन में बहुत ज़्यादा डर किसी बात का है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन भी है जिसके बारे में वो सोचते हैं, तो उस पर्सन को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, लवर्स का कार्ड आपके लिए है, क्योंकि आपके साथ जो उनकी बाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी बाउंडिंग है, पास्ट लाइफ कनेक्शन समझते हैं वो। भगवान के दिया हुआ ऐसा, भाग्य से मिला हुआ एक ऐसा कनेक्शन मानते हैं जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो आपकी जो फीलिंग्स है, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है, तो आपका जो भी कनेक्शन है वो सोचते हैं कि वो कभी नहीं टूट सकता, चाहे कितनी कोशिश की जाए। आपने भी बहुत कोशिश कर ली और उन्होंने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो भावनाएं बहुत प्योर हैं, आपकी और उनकी फीलिंग्स म्यूचुअल है, यानी कि दोनों ही एक तरह से सोचते हैं, और दोनों की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर जरूर करती है।
द मून का कार्ड अगेन ही कहता है कि कुछ फियर्स हैं जिनको लेके वो डरे हुए हैं अपनी फाइनेंस को, जैसे मैंने कहा कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनके जीवन में, तो उसको उसके लिए भी डरते हैं कि आपको सच्चाई कैसे बताई जाए। और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ और किसी और के लिए भी दो राह पे खड़े हैं, यानी कि कोई और पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में, या कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो उन डिफिकल्टीज को लेके बहुत ज़्यादा ड्यूल माइंड हो रहे हैं, यानी कि दो बातों में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन वो आपके लिए जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा उसने अब तक किया है, या जितने एफर्ट्स उसने लगाए हैं उससे डबल मैं करके उसको दिखाऊं कि मैं भी आपको कितना चाहता हूँ, मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है कि आप कुछ नहीं छुपाना चाहते आपसे, जो भी द्वंद उनके माइंड में चल रहा था उससे, ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी ड्यूल माइंड चल रहा था उससे अब वो शांत हो चुके हैं और एक अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक ऐसे वातावरण में जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई डिसीजन लेने की बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई के साथ आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सच्चाई है और ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ने की बात है, यानी कि आपको कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ से इन सब लफड़ों से दूर, वो उन्होंने उन्होंने डिसीजन कर लिया है, क्योंकि पास्ट एनर्जी मुझे लग रही है कि टू ऑफ सॉर्ट्स उनके डर था किसी चीज का, दो बातों पे सोच रहे थे, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि जो ड्यूल माइंड था उससे वो बाहर आ चुके हैं, जो दो बातें उनके माइंड में चल रही थी, डिसीजन ले लिए हैं उन्होंने आपके प्यार के बारे में, बल्कि आपको कहीं दूर ले जाने के बारे में और आपके साथ अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल वो बिल्कुल रेडी हैं। और रिलेशन में 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि अब तक जो इक्वल गिवन टेक नहीं हो रहा था वो इक्वल गिवन टेक कर रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड भी देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजीज में ऐसे है कि क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, अब वो बिल्कुल रेडी हैं। ये कार्ड्स हमें ये बताते हैं। चलिए और कार्ड्स भी देख लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और क्या हैं आपको लेके, फिर उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। स्पिरिट्स हमें बताइए कि उनके जो पार्टनर है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए करंटली क्या फील कर रहे हैं। वाह गाइस, फर्स्ट कार्ड आ चुका है हमारे पास, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाह, और देखते हैं। वाह, दो कार्ड आए हैं हमारे पास, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ऑल टाइड अप, वन मोर कार्ड, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। चलिए हम यहाँ रख लेते हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। चलिए नंबर 45 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 और 41 ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो मैन होल्डिंग का कार्ड हमारे पास आए हैं जो ये बात बताते हैं कि आपका हार्ट वो अपने हाथ में रखे हुए हैं, वो कहीं जाने नहीं देना चाहते, और वो एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं या कोई आने वाला है जो कि देखिए 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके वाओ, एंजल ऑफ लव और पेशेंस। वाओ वाओ गाइस, क्या कार्ड आए, चलिए देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो जो मैंने बताया मैन होल्डिंग हार्ट ये कहता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान यानी कि आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, तो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए एक ऐसे इंसान है जो कि आपके हार्ट को बहुत ही प्यार से रखेंगे, यानी कि आपके हार्ट उनके पास है तो कहीं सिक्योरिटी आपको देंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसे इंसान है, ना सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं बल्कि एक ऐसे एडवाइजर आपकी लाइफ टाइम के लिए हो सकते हैं जो कि आपको बहुत सही राय देंगे। रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड है कि आपकी जो पार्टनर है अपने आप को हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसे जो कि वो हीलिंग प्रोसेस में हैं, उनकी कहीं ना कहीं चक्रास की हीलिंग हो रही है। ऑल टाइड अप, अगर वो बंधे हुए थे किसी बात को लेके, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधन फील कर रहे थे, तो उससे वो बाहर आएंगे क्योंकि ये टाइटनेस अब उनको रोक नहीं सकती आपके पास आने के लिए। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल कहते हैं कि ये जो उनके माइंड में जो अनक्लियरिटी थी वो क्लियरिटी आ गई, क्योंकि ये जो सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल होती है वो
जो होती है हमारे माइंड के चक्रास ओपन हो चुके हैं उनके, कहीं ना कहीं उनके माइंड में अब क्लियरिटी आ चुकी है। और ये जो एंजल्स हैं आपको ब्लेसिंग दे रही है। हमारे पास 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल भी है, जो कि बताता है कि उनका हार्ट बिल्कुल आपके लिए ओपन है। आप पहले जो जिन बातों को अपने हार्ट में आनी नहीं दी, यानी कि आपने रोमांस के लिए जो हार्ट नहीं खोल रखा था, अब वो ओपन कर चुके हैं अपने पार्टनर के लिए। और कहीं ना कहीं बातों की क्लियरिटी उनमें आ चुकी है। एक ग्रीन लाइट आ रही है, यानी कि उनका हार्ट जो बंद था, क्लोज कर रखा था सबके लिए, वो कहीं ना कहीं इस बात को खोल चुके हैं। अब रोमांस की बातें आएगी उनके मन में, और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। एंजल ऑफ लव आपके साथ है। कहती है कि आप जिस लव को अट्रैक्ट करेंगे, जिस बात को आप चाहेंगे, वो आपके साथ होंगी। यानी कि जिस पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके पास जरूर आएगा। नंबर 49 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आगे नंबर 16 कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी होगा गो विद द फ्लो के साथ चलें, यानी कि थोड़ा पेशेंस रख के, बातें जैसे हो रही है धीरे या स्लो एनर्जी में है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की आपको भी ज़रूरत है। अब चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए कि वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। स्पिरिट से बताइए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी, क्या कहना चाहते हैं। चलिए बॉटम में गाइस, ये मेरे लिटिल हार्ट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या हार्ट में उनके क्या चल रहा है। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, फर्स्ट मैसेज है, देखिए गाइस। वाओ, तेरा बन जाऊंगा, ये सॉन्ग है गाइस। चलिए और देखते हैं। तेरा होने लगा हूँ, गाइस ये भी सॉन्ग है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। वाओ, यू आर माई ड्रीम लवर। तो आपको ड्रीम करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तुम कैप में भी क्यूट लगती हो, तो आप वुलन कैप लगाइए, तुमको बहुत क्यूट लगोगी। लिब्रा प्लस सेजिटेरियस आपकी जोड़ी हो सकती है। मेरा इंतज़ार करना, वो कह रहे हैं कि मैं कहीं भी जाऊं लेकिन मेरा इंतज़ार तुम उम्र भर करना। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी? यस, ज़रूर बनाएंगी। आपकी तरफ से मैं बोल देती हूँ गाइस, लेट मी किस यू। तो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स उनकी भर भर के आ रही है, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा था हमें, आज फिर तुम पे प्यार आया है। वाह गाइस, क्या बात है। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, वाह। तो आपका गुस्सा भी उनको बहुत अच्छा लगता है। एक्वेरियस प्लस विर्गो, तो आप एक्वेरियस या विर्गो की जोड़ी हो सकती है आप दोनों की। डेस्टाइन्ड, आपके कनेक्शन को डेस्टाइन मानते हैं वो। घंटों बातें करेंगे, तो बहुत हो चुका, बस अब वो आपसे बातें बातें करना चाहते हैं गाइस, कहीं देखना चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो को देख के आपकी ब्यूटी को निहारते रहते हैं, आपको घूरते रहते हैं। कमिटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल कमिटमेंट आपके पास आने वाला है गाइस, बिल्कुल खुश हो जाइए आप। टॉरस प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करने वाली हूँ। तो आप जाने से पहले लाइक करना मत भूलिए, और अच्छा कुछ पसंद आया, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So this is my way to read the cards. If you like, please like, share and subscribe my channel. I see you in my next reading. Bye bye.